अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। डमी वेरिएबल एनालिसिस हम कर रहे थे और डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में अब जो टॉपिक हमने करना है वो ये है कि डमी वेरिएबल्स समटाइम्स यूज़ होते हैं टू टेस्ट द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या होती है कि दो पीरियड्स के दौरान यानी आप ये देखना चाहते हैं कि आइदर दो डिफरेंट पीरियड्स के दरमियान जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर लाइक आपकी इकॉनमी, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन इकॉनमी, तो उसकी इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर है वो एग्रेरियन है। तो अगर ये इंडस्ट्रियल हो जाए तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है, या कहीं पर ऑटोमाइजेशन आ जाए, मतलब कोई काम मैनुअली होता था और अब वो मशीन से होने लग जाए, तो ये भी स्ट्रक्चरल चेंज है। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस दो पीरियड्स में आए हैं या नहीं आए, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए जो है वो डमी वेरिएबल भी यूज़ होता है। चैप्टर नंबर 8 में जो है वो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखी थी थ्रू रनिंग रिग्रेशन। लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि वो चाउ टेस्ट था और चाउ टेस्ट का ऑल्टरनेटिव जो है वो डमी वेरिएबल है। तो उसमें ये चैप्टर नंबर 8 ही की एग्जांपल को हम आगे लेके चल रहे हैं कि दो पीरियड्स के दौरान हम देखना चाह रहे हैं। हमने टोटल पीरियड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, यानी टोटल पीरियड जो है वो 1970 से 1995 तक का है और हमने इसको दो पीरियड्स में यानी 70 से लेकर 81 तक का एक और 82 से 95 तक का एक पार्ट बना लिया है। तो दो पीरियड्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया और हमने ये देखना है कि इन दो पीरियड्स के दौरान सेविंग और इनकम का जो रिलेशनशिप है वो चेंज होता है या नहीं होता। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें हमारे पास कि आप दो पीरियड्स के दौरान जो है वो इंटरसेप्ट और स्लोप कोफिशिएंट दोनों ही सेम रहे, तो इस को हम कोइंसिडेंट रिग्रेशन कहते हैं, जो कि हमारे पास ये आपके पास जो पहली डायग्राम बनी हुई है इसमें ये कोइंसिडेंट रिग्रेशन की है। आप देखें कि दोनों रिग्रेशन का जो इंटरसेप्ट भी सेम है, एक ही लाइन आपको नज़र आ रही है और स्लोप भी सेम है, जबकि जो दूसरा पैनल है उसमें हमारे पास ये देखें आप, ये इसमें आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं। इसका मतलब ये है कि इनका स्लोप तो सेम है, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, लेकिन इनके इंटरसेप्ट चेंज हैं। तो इस तरह की रिग्रेशन को हम पैरेलल रिग्रेशन कहते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि उन दो पीरियड्स के दौरान इंटरसेप्ट सेम रहे, यानी जो उनका ओरिजिन है, पॉइंट है, वो एक ही रहे, लेकिन उनके जो स्लोप्स हैं वो डिफरेंट हो जाएं। जो इस एग्जांपल में ये देखें आपके पास ये इंटरसेप्ट सेम है और ये स्लोप डिफरेंट है, तो ऐसी रिग्रेशन को हम कंकरेंट रिग्रेशन कहते हैं। और फिर फोर्थ केस आ जाता है जिसमें स्लोप भी चेंज हो गया और इंटरसेप्ट भी चेंज हो गया। तो आप देखें कि ये वाली डायग्राम हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास ये और ये दो हमारे पास जो है रिग्रेशन लाइंस बनी है जिनका स्लोप भी डिफरेंट है और इंटरसेप्ट भी डिफरेंट है। तो वो जो 8 चैप्टर में हमने जो दो रिग्रेशंस रन की थी, एक के जो कोफिशिएंट्स थे वो हमने लैम्डास में रखे थे और एक के हमने गैमास में रखे थे। तो यहाँ पर जो है हमने जो रिग्रेशन लाइन रन करनी है वो 9.5.1 आपको नज़र आ रही होगी। वाई टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डी टी प्लस बीटा 1 एक्स टी प्लस बीटा 2 डी टी एक्स टी, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म आ गई, प्लस यू टी। तो इस रिग्रेशन को जब आप रन करेंगे, आपको पता है डमी वेरिएबल को 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एक्स टी, ठीक है। और आप जब डमी को 1 रखेंगे तो फिर आएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, यानी ये आपका इंटरसेप्ट बन गया, इंटरसेप्ट, और प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये आपका स्लोप कोफिशिएंट बन गया। तो इनको आप कंपेयर करें, जो आपके इक्वेशंस हैं 8.7.1 और 8.7.2 से, तो आपको पता चलेगा कि ये एक ही बात है कि जिसमें आपने
लेमडा 1 को अल्फ़ा 1 के इक्वल रख दिया, लेमडा 2 को बीटा 1 के इक्वल, गैमा 1 को अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, यानी वो जो 2 रिग्रेशंस हमने वहाँ पे रन की थी, पहले पीरियड के लिए और दूसरे पीरियड के लिए, अब वो यहाँ पर इस तरह से बन गई हैं। तो इसका मतलब यानी ये काम हम डमी वेरिएबल एनालिसिस में भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ ज़रूरी नहीं कि चाउ टेस्ट ही आपके पास वो वाहिद जो है वो मेथड है जिसके ज़रिए आप स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आप देखना चाहते हैं कि आया कि 2 पीरियड्स के दौरान कोई स्ट्रक्चरल चेंज आया है या नहीं आया, या कि स्टेबल रहे हैं, तो वो जो चीज़ है ये आप डमी वेरिएबल से भी कर सकते हैं। बीटा 2 जो डिफरेंशियल स्लोप कोफिशिएंट है, अल्फ़ा 2 डिफरेंशियल इंटरसेप्ट है, और यही स्लोप कोफिशिएंट आपको बताएगा इंडिकेटिंग बाय हाउ मच द स्लोप कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड पीरियड सेविंग फंक्शन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट पीरियड।